तो आज का टॉपिक है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। यहीं से नाम से पता चला है रियूज, मतलब जिसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स जो हाल ही में इसरो ने क्या किया है, ट्रायल किया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसरो के हिस्ट्री के बारे में कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल से पहले इसरो के कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं जिसे इसरो भी यूज कर रहा है, तो पहले कर चुका है। तो चलिए हम लोग इसके बेसिस पे देखते हैं। तो इसरो का आप लोग भी जानते हैं कि स्ट्रगल बहुत ही कठिन रहा है, लेकिन जब स्ट्रगल किया तो सफलता भी तो मिलेगी ना। तो हम लोग देखते हैं पहले जो इसरो है वो यूज करती थी ESLV-3 और ESLV-4 का, ESLV-3 और ESLV-4 का, ये दोनों का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 और ESLV ऑगमेंटेड लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इन दोनों का यूज करते थे। जिसे आज इसरो ने अब इसे क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, इसका यूज नहीं करता। अब ज़्यादातर जो यूज होता है इसरो के द्वारा वो PSLV होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल मार्क 2 होता है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 होता है, ये सब का यूज होता है। मार्क 3 का भी हम लोग यूज अभी देखा था, जिसे लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 भी कहते हैं। GSLV मार्क 3 को लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 भी कहते हैं। इसका यूज हम लोग अभी देखा था चंद्रयान 3 में, जिसका यूज किया गया था चंद्रयान 3 में जिसका भी यूज किया गया था। तो हम लोगों ने अभी मतलब अब इसरो के द्वारा जो यूज किया जाता है ये तीनों यूज किया जाता है, PSLV, GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 2, इस सब का यूज किया जाता है इसरो के द्वारा। अब ज़्यादातर इसी का यूज किया जाता है। GSLV मार्क 2 चंद्रयान 2 के समय, चंद्रयान फर्स्ट जो 2008 में यूज किया गया था, उसमें GSLV मार्क 2 का यूज किया गया था। GSLV मार्क 2 में मंगलयान का भी यूज किया, मंगलयान इससे भी मंगलयान के लिए भी इसका यूज किया गया था। चलिए तो हम लोग देखते हैं और बहुत सारा है, बहुत सारा इसरो के द्वारा वो SSLV हो गया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हो गया, इसका भी यूज किया जाता है इसरो के द्वारा। और बहुत सारा है, जैसे एक और हो गया आपका, और अभी जो अंडर डेवलप में है एक साउंडिंग रॉकेट हो गया, साउंडिंग रॉकेट भी हो गया, ये सब का भी इसरो यूज करता है। और एक और है जो अंडर डेवलप में है, जो इसरो अभी ट्रायल ही कर रहा है। तो ट्रायल में इसरो का कौन कौन सा आ जाएगा, तो ट्रायल में इसरो का आ जाएगा आपका RLV, जिसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं। एक और आ जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SSLV। लेकिन SSLV का बहुत सारे मतलब सक्सेसफुल इसका ट्रायल किया जा चुका है, इसलिए हम लोग इसको रियूजेबल में रखते हैं, मतलब इसरो भी इसको यूज कर रहा है। तो हम लोग आज का मेन जो टॉपिक है ये RLV के बारे में है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। देखते हैं ये काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। चलिए आगे वीडियो के। तो इसमें 2 बूस्टर लगा हुआ था। बूस्टर हम लोग इसे करते हैं जिसमें सैटेलाइट लॉन्च होता है उस समय क्या होता है, थ्रस्ट देता है, मतलब आगे बढ़ने में हेल्प करता है, मतलब बूस्टर हेल्प करता है रॉकेट को आगे बढ़े, इसलिए बहुत सारे बूस्टर को लगा दिया जाता है। इसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बना के बताएंगे किस में कितना बूस्टर लगा हुआ रहता है और किस में कौन सा फ्यूल का यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये हम आगे के किसी वीडियो में बताएंगे। तो इसमें 3 स्टेजेज होते हैं, इसमें 3 स्टेजेज होते हैं। हम लोग ये तीनों स्टेजेस को पहले देखते हैं। देखें, पहला स्टेज ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया पहला स्टेज, जिसमें क्या होता है हमारा सॉलिड रहता है, सॉलिड फ्यूल रहता है, सॉलिड फ्यूल। सेकेंड स्टेज मेरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक इस सेकेंड स्टेज, इसमें हमारा लिक्विड रहता है, लिक्विड फ्यूल। और लिक्विड फ्यूल जो है आप लोग जानते हैं ये विकास इंजन का एक भाग, विकास इंजन में लिक्विड फ्यूल का यूज होता है। ये विकास इंजन इंडिया ने इंडिजीनियस रूप से डेवलप किया था, जिसमें लिक्विड फ्यूल का यूज होता है। और थर्ड स्टेज ये है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन रहता है, क्रायोजेनिक इंजन रहता है, क्रायोजेनिक इंजन इसमें रहता है। इसी में हमारा क्या रहता है, इसी में हमारा पेलोड रहता है, जिस सैटेलाइट को हम लोग ले जाते हैं, जिसे रॉकेट ले जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेलोड कहते हैं। जिसको सैटेलाइट ले जाता है उसी को हम लोग पेलोड कहते हैं। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ इसके लिए। तो जिस चीज़ को सैटेलाइट ले जाता है, जिस चीज़ को रॉकेट ले जाता है उसी को हम लोग पेलोड कहते हैं, जिस चीज़ को रॉकेट ले जाता है उसी को हम लोग पेलोड कहते हैं।
उसी को जिस ऑर्बिट में पैलेट को ही ऑर्बिट में छोड़ना रहता है रॉकेट को। तो इसको ये सब को जैसे हम लोग GSLV हो गया, PSLV, GSLV, मार्क 2 हो गया, मार्क 3 हो गया, मार्क 2 हो गया, 3 हो गया, SSLV हो गया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हो गया, साउंडिंग रॉकेट हो गया, ये सब का हम लोग जो यूज करते हैं, तो एक बार यूज करने के बाद वो रॉकेट को फिर हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, ये सब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि एक ही बार यूज करते हैं तो हैवी कॉस्ट इस समय आता है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने सोचा, ये बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च ने सोचा क्यों ना एक ऐसा रॉकेट का डेवलप किया जाए जिसका हम लोग रीयूज कर सकें, मतलब जिसका हम लोग पुनः रीयूज कर सकें। तो उसी के बेस पे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स आया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RLV बोलते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स आया है, तो हम लोग इसको देखते हैं। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में बता दें, पहला स्टेज जो होता है सॉलिड फ्यूल रहता है, दूसरा में लिक्विड, तीसरा में फिर लिक्विड फ्यूल रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस बेस पे होता है। देखिए इस बेस पे कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसे स्ट्रक्चर कुछ इस बेस पे होता है। इसमें 3 पार्ट लगे हुए होते हैं। ये तो सबसे ऊपर पार्ट होता है जिसमें पेलोड रहता है। इसके बीच में ये वाला रहता है जो ग्लाइडिंग करता है, और यही फिर से रिटर्न आ जाता है हमारे पास, यही हमारे रिटर्न आ जाता है। और एक जो नीचे रहता है, नीचे वाला जो पार्ट रहता है और जिसमें सॉलिड फ्यूल भरा हुआ रहता है, वो क्या होता है, वो थ्रस्ट आगे बढ़ने में इसको हेल्प करता है। क्योंकि जिस समय ये लॉन्च होता है उस समय इसको ग्रेविटी से आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है। क्योंकि हम लोग न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ चुके हैं कि जितना हम लोग पीछे की ओर फोर्स लगाएंगे उतना ही वो हमें आगे की ओर धकेलेगा। तो इसीलिए जी बूस्टर क्या करता है, इंजन को बर्न करता है और पूरा प्रेशर की तरफ नीचे की ओर पूरा प्रेशर लगाता है। और नीचे की ओर पूरा प्रेशर लगाने से न्यूटन के 3rd लॉ के कारण रॉकेट को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसी तरह रॉकेट आगे बढ़ता है, जिससे हम लोग संवेग संरक्षण का नियम भी, संवेगीय गति से आगे बढ़ता है। जितना हम लोग आगे पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, जितना रॉकेट पीछे की ओर फोर्स लगाता है जितना तेज़ी से, उतना तेज़ी से वो आगे बढ़ता है। इसका स्पीड तो बहुत होता है, लगभग 5000 किलोमीटर पर आवर, 5 लाख किलोमीटर पर आवर के आसपास होता है। 5 लाख किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड इसका होता है। तो इस तरह ये क्या करता है, आगे बढ़ता है थ्रस्ट के बेस पे। तो ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में पहले हमारा क्या होगा, जब ग्रेविटी से बाहर चल जाएगा, जब ग्रेविटी से कम फोर्स होगा, कम फोर्स लगने लगेगा, तो यहाँ से क्या होता है, जो इसको बूस्टर दे रहा था, जो इसका फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा, सॉलिड बेस वाला फ्यूल इससे अलग हो जाएगा। फिर सेकेंड और थर्ड लेके आगे बढ़ेगा। फिर कुछ देर फिर सेकेंड क्या होगा, कुछ देर के बाद सेकेंड स्टेज भी अलग हो जाएगा। थर्ड स्टेज इसमें पैराग्लाइडिंग भी लगा हुआ है, ग्लाइडिंग भी लगा हुआ। वो क्या करेगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। सैटेलाइट क्या होता है, ये क्या लगता है आपको, फ्यूल से चलता है? नहीं, इतना स्पीड से इसको लॉन्च किया जाता है, लगभग 15 लाख किलोमीटर स्पीड से, जहाँ पे ग्रेविटी तो नहीं रहता है। तो उतना स्पीड से लॉन्च करता है जो 200-300 साल तक ये क्या होता है, उसी स्पीड से घूमते रहता है, क्योंकि यहाँ तो ग्रेविटी है नहीं। और इतना स्पीड से लॉन्च कर दिया गया है कि उस स्पीड से वो क्या करता है, अपने पाथ पे रिवॉल्व करते रहता है 200-300 साल तक, धीरे धीरे, जब तक वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक क्या करता है। अब एक तो समय सबका आता है कि वो ख़त्म हो जाता है, उसका एनर्जी जो है जितने स्पीड से, क्योंकि स्पीड तो धीरे धीरे कम होता रहेगा चाहे कहीं भी हो रहे। तो इसी बेस पे काम करता है। अब क्या होता है, जो इस पैराग्लाइडिंग वाला पार्ट था वो क्या होता है, इस जैसे देखिए यहाँ से लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद जो इसका फर्स्ट स्टेज था, जो जैसे ये हो गया रॉकेट, ये इसका फर्स्ट स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज क्या होगा, यहाँ से गिर जाएगा थोड़ा, मतलब जब तक इसके पास पावर रहेगा वो आगे इसको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, थ्रस्ट देगा। उसके बाद ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेज जहाँ तक वो इसको प्रोग्रामिंग क्या होगा, वहाँ जाने के बाद ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। दूसरा स्टेज क्या होगा, इसको लेके आगे बढ़ेगा, उसके बाद वो भी अलग हो जाएगा। तीसरा स्टेज क्या करेगा, इसको तीसरा स्टेज जो ग्लाइडिंग का पार्ट है वो क्या करेगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा पूरे स्पीड में, ताकि सैटेलाइट वो पाथ पे घूमता रहे। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेज में उसके बाद ये क्या होगा, पैराग्लाइडिंग वाला पार्ट, ये जो पैराग्लाइडिंग वाला पार्ट है वो क्या होगा, नीचे
गिर जाएगा, जहाँ धीरे धीरे एक सॉफ्ट लैंडिंग होगा, और ये सॉफ्ट लैंडिंग होगा, जो मेन पार्ट था वो सॉफ्ट लैंडिंग होगा, और यहाँ से फिर रिकलेक्ट कर लिया जाएगा और इसका फिर से रीयूज कर लिया जाएगा। चलिए हम एक इसको एक वीडियो के बेस पे हम लोग देखते हैं, 3D वीडियो के बेस पे। देखिए वीडियो भी दिखा रहा है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, गिर गया, जो इसको थ्रस्ट दे रहा था वो गिर गया, क्योंकि ये अब सेकंड और थर्ड आगे जाएगा, सेकंड में भी ईंधन है तो थ्रस्ट देने में तो कोई कमी नहीं करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, एक ग्लाइडिंग, फिर ये देखिए कुछ देर के बाद ये भी गिर जाएगा, सेकंड स्टेज हुआ। अब सिर्फ ग्लाइडिंग वाला पार्ट बच गया। ग्लाइडिंग वाला पार्ट क्या करेगा, सैटेलाइट को जो भी टारगेटेड प्लेस होगा वहाँ सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और ये फिर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। मतलब धीरे धीरे जहाँ भी एक टारगेटेड प्लेस होता है पहले से वहाँ वो गिर जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, जो भी इसको लॉन्च किया है वो इसको रिकलेक्ट कर लेगा और इसको रीयूज करेगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं एक वीडियो के बेस पे। अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स है क्या। अब हम लोग इस वीडियो के बेस पे देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। चलिए देखिए लॉन्च हुआ है, लॉन्च हुआ है। अब देखिएगा फर्स्ट स्टेज कैसे अलग होता है। देखिए अब अलग होने लगा, फर्स्ट स्टेज जो है वो यहाँ से अलग होने लगा है। देखिए अलग हो गया, देखिए अलग हो गया, अलग हो गया, फर्स्ट स्टेज यहाँ पे अलग हो गया। अब सेकंड और थर्ड आगे बढ़ेगा, कुछ दूर जाने के बाद सेकंड स्टेज भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ पैराग्लाइडिंग वाला, जो ये वाला पार्ट आपको बताए थे ना, पैराग्लाइडिंग वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसमें पेलोड रहता है, पेलोड मतलब जिसे ले जाता है, सैटेलाइट है या कुछ भी और हो सकता है, सैटेलाइट ही रहता है, तो ये पेलोड होता है। तो ये पेलोड को क्या करेगा, लॉन्च करेगा अपने उसके ऑर्बिट में, और ये क्या होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगा, फिर से इसको रिकलेक्ट करके, जो पैराग्लाइडिंग वाला पार्ट है इसको फिर से रिकलेक्ट करके इस रॉकेट को फिर से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखें वो अभी देखिए उसने क्या किया, सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद इसका देखिए सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा है थ्रस्ट के बेस पे, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा है अचानक से, स्पीड इसका धीरे धीरे कम हो रहा है, वही न्यूटन के थर्ड लॉ के बेसिस पे ही इसको कम किया जाएगा। देखिए कैसे हुआ था, अलग देख लीजिए सेकंड स्टेज का, देखिए कैसे अलग हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलग हो गया, अभी नीचे कलेक्ट हो गया, और जो सैटेलाइट है वो अपने पाथ में रिवॉल्व होने लगा, अपने ऑर्बिट में। देखिए सॉफ्ट लैंडिंग हो गया था, इसको ये पैराग्लाइडिंग वाला पार्ट है, इसको फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री का अलग अलग डिज़ाइन होता है, इंडिया ने अपना पैराग्लाइडिंग जैसा बनाया हुआ है। देखिए ये सैटेलाइट है मेरा, अभी अपने पाथ पे घूम रहा है, अपने पाथ पे घूम रहा है, जो भी इसका ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट है वहाँ पे। तो इसी तरह तो इसका यूज, चलिए धन्यवाद आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए। लेकिन ये इसका यूज अब क्या है, अब इसमें कॉस्ट कम लगेगा, और कॉस्ट क्योंकि इसको हम लोग बार बार रीयूज कर सकते हैं, तो इस पर जब कॉस्ट कम लगेगा, जब कॉस्ट कम लगेगा तो इसको क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, लो सर्विस कॉस्ट है, लो सर्विस कॉस्ट होने के साथ साथ क्या है, हम दूसरे कंट्री को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दूसरे कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हमसे, तो इसको इसरो को क्या होगा, तो इससे इसरो को इनकम होगा, इसरो का इनकम जनरेट होगा, इसरो का इनकम जनरेट होगा, उस इनकम को वो साइंटिफिक एंड रिसर्च में यूज करेगा, तो इससे बहुत सारा फ़ायदा है, और हमारा अलग से पैसा भी नहीं लगा, एक ही रॉकेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत सारा बेनिफिट है ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का। तो चलिए दोस्त, ये वीडियो तो बहुत अच्छा रहा, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम बहुत सारा वीडियो आप लोग के बीच में लाते रहेंगे। धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए।